तो अभी बारी आती है प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन की, कि जो प्रोडक्ट है हमें उसको ऐड ऑन करने हैं। तो उसको ऐड ऑन कौन करेगा? हमारा एडमिन करेगा। एडमिन के सिवा जो है हम किसी को और अलाउंस नहीं दे रहे हैं कि वो प्रोडक्ट को ऐड कर पाए। तो उसको करने से पहले हमें एक लॉगिन एपी जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे क्या है कि एडमिन अपने डैशबोर्ड की तरफ लॉगिन कर पाए एंड जो प्रोडक्ट ऐड करने का मतलब यूआई है उसको देख पाए एंड उसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो ऐड ऑन कर पाए। तो यहाँ पे हमें पहले एक एपीआई बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो होगी लॉगिन एपीआई। तो यहाँ पे हमने रजिस्टर बनाया था, लॉगिन भी बना लेते हैं। तो लॉगिन के लिए हम यहाँ पे एक राउट है जो वो क्रिएट कर लेते हैं, लॉगिन यूज़र, एंड उसके बाद यहाँ पे आएगा http डॉट मेथड पोस्ट, क्योंकि इसके अंदर हम डेटा भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा constant डॉट यूज़र लॉगिन राउट, एंड उसके बाद कंट्रोलर डॉट यूज़र लॉगिन। तो ये हो गया हमारा राउट। अब हम करते हैं इनके कांस्टेंट को डिक्लेयर एंड कंट्रोलर को डिक्लेयर। तो कांस्टेंट को डिक्लेयर हम यहाँ पे करते हैं लॉगिन, एंड उसके बाद हमारा कंट्रोलर है जो उसको हम यूज़र के अंदर डिक्लेयर करेंगे। तो कंट्रोलर के अंदर चले जाते हैं हम, यूज़र कंट्रोलर ना। तो यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर के अंदर आ चुके हैं हम। तो यहाँ पे हम लॉगिन की अब एपी क्रिएट करेंगे, यूज़र लॉगिन। तो यहाँ पे सी स्टार डॉट जिन डॉट कॉन्टेक्स्ट। तो ये हो गया। अब इसके बाद अब लॉगिन करते टाइम पे जैसे हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर लॉगिन करें तो वहाँ पे हम मोबाइल नंबर या फिर ईमेल देते हैं, उसके बाद हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है पासवर्ड देते हैं। तो अब हमें भी वही देना पड़ेगा। हम इसमें क्या देंगे, ईमेल देंगे एंड पासवर्ड देंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, मेरे को एक स्ट्रक्ट लेना पड़ेगा। तो वो अब यूज़र के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो मैं यूज़र के अंदर ही इसको डिक्लेयर कर लेता हूँ, लाइक टाइप लॉगिन स्ट्रक्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लेंगे ईमेल जो कि स्ट्रिंग होगी एंड जेसन होगा वो ईमेल, ठीक है। एंड उसके बाद पासवर्ड जो कि क्या होगा, खुद एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, एंड ये भी क्या होगा, जेसन। अब कई लोगों का क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने बीसन क्यों नहीं लिया, ये वाली चीज़ क्यों नहीं ली, जो यहाँ पे मैंने इतनी सिलेक्ट की ये क्यों नहीं ली। तो गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, जो हम जेसन के साथ लेते हैं वो होता है जो एपीआई की बॉडी में आ रहा होता है, मतलब जो हम पोस्टमैन से भेजते हैं। तो हमने इन चीज़ों को डेटाबेस में स्टोर नहीं करवाना है, तो इसीलिए हमने इसमें सिर्फ जेसन वैल्यू ही ली है। हम अगर इसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाते तो हम बीसन भी जो है यहाँ पे कंज्यूम करते, ठीक है। तो अब इसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं टाइप्स डॉट लॉगिन। तो इसका एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, वेर लॉगिन रिक्वेस्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये क्रिएट कर लिया हमने। तो उसका सी डॉट बाइंड जेसन, तो इसके अंदर इसको पास कर देते हैं लॉगिन रिक्वेस्ट। तो अब जो रिक्वेस्ट के अंदर डेटा आ रहा होगा तो हमने इसको सी डॉट बाइंड से बाइंड कर दिया उसी वेरिएबल के अंदर। तो ये एक एरर रिटर्न करेगा, तो इस एरर को हम यहाँ से रिटर्न करा देते हैं, लाइक एरर नॉट इक्वल टू निल। अगर वो निल हुआ तो हम यहाँ से एरर जो है यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एंड इसके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं कि अगर कोई भी एरर हुआ तो यहाँ से वो रिटर्न हो जाए। अदरवाइज़ क्या है, वो उसी जो यहाँ पे ईमेल आएगी उस ईमेल से डेटा को गेट करें। तो यहाँ पे हम डेटाबेस क्वेरी लगाएंगे, डेटाबेस डॉट मैनेजर डॉट गेट सिंगल रिकॉर्ड बाय ईमेल। तो यहाँ पे हम ईमेल पास करेंगे। अच्छा, ये वेरिफिकेशन रिटर्न कर रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई और फंक्शन कॉल करना है, ओके यहाँ से, ठीक है।
तो ये यूज़र को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, लॉगिन रिक्वेस्ट डॉट ईमेल एंड उसके बाद कांस्टेंट डॉट यूज़र कलेक्शन, तो वो यहाँ पे पास कर देते हैं। तो अब ये कितनी चीज़ें रिटर्न करेगा, ये 2 चीज़ें रिटर्न करेगा। पहला क्या है, यूज़र एंड उसके बाद एरर। अच्छा, ये एक ही चीज़ रिटर्न कर रहा है फंक्शन, हाँ ये सिर्फ यूज़र को रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि यूज़र का अगर ईमेल हुआ, यूज़र डॉट ईमेल अगर इक्वल टू क्या हुआ, खाली हुआ, तो मतलब क्या है कि उस ईमेल से कोई यूज़र है जो वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एरर रिटर्न करवा देते हैं, एक कस्टम एरर। तो वो यहाँ पे हम मैसेज में देंगे यहाँ पे हम मैसेज पास करते हैं कांस्टेंट डॉट नॉट रजिस्टर यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एरर मैसेज दे दिया जो कि क्या है, नॉट रजिस्टर यूज़र। तो हम इसको कांस्टेंट के अंदर भी जो है डिक्लेयर कर लेते हैं, यू आर नॉट रजिस्टर्ड यूज़र। तो यहाँ पे ये वही एरर को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो ये तो हो गया कि अगर यूज़र एग्जिस्ट ही ना करता हो तो यहाँ से एरर आ गया। अगर मान लो यूज़र एग्जिस्ट करता हुआ तो हम क्या करेंगे, तो हम उसके पासवर्ड को मैच करेंगे किससे, जो वो पासवर्ड पास कर रहा है। लाइक इफ एरर बाइक्रिप्ट डॉट कंपेयर हैश पासवर्ड विद पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बाइट में लूँगा, बाइट, एंड उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे हम क्या चीज़ पास करेंगे, जो पासवर्ड उसमें से रिटर्न हुआ, जो पासवर्ड इस रिस्पॉन्स में आया, यूज़र रिस्पॉन्स में आया, जो हमने डेटाबेस में लिया था यूज़र डॉट पासवर्ड, ठीक है। एंड उसके बाद जो वो पासवर्ड पास कर रहा है, बाइट, एंड यहाँ पे क्या आएगा, लॉगिन रिक्वेस्ट और पासवर्ड। तो हमने इन दोनों पासवर्ड को यहाँ पे कंपेयर कर लिया। तो अगर इसकी कंपैरिजन के दौरान कोई भी एरर यहाँ पे आता है तो हम क्या करते हैं, एरर को यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, एरर नॉट इक्वल टू नल, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर कोई एरर आया तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं एरर। आपने यहाँ पे क्या करना है, स्टेटस बैड रिक्वेस्ट एंड मैसेज जो होगा यहाँ पे पासवर्ड नॉट मैच्ड एरर। तो यहाँ पे हम इसको ये वाला एरर जो है वो रिटर्न करवा देंगे। तो इसको भी यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, पासवर्ड डज नॉट मैच एरर, ठीक है। तो पासवर्ड डज नॉट मैच, तो ये एरर यहाँ से हम इसको रिटर्न करवा देंगे कि अगर पासवर्ड ना मैच करता हो। अब मान लो कि पासवर्ड जो है वो मैच करता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको JWT टोकन जो है वो मतलब जनरेट करके रिटर्न करवा देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, JWT रैपर जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट, उसके अंदर मतलब हम क्या पास करेंगे, सिक्योरिटी सिक्योर की सीक्रेट की, सॉरी मैं सिक्योरिटी लिख रहा हूँ, सीक्रेट की। तो वो कहाँ से आएगी हमारे पास, os डॉट गेट env। तो यहाँ पे आएगी JWT सीक्रेट जो हमने यहाँ पे लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। अब क्या है, इशूअर कौन है, तो ये भी कहाँ से आएगा, env से आएगा, गेट env। तो इसको भी हम उसी के अंदर से ले लेते हैं, JWT इशूअर। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद
और उसका एक्सपायरेशन टाइम क्या है। तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 48 घंटे। तो इसको हम कर लेते हैं स्टोर एक वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको JWT रैपर। तो हमने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब क्या है, JWT रैपर से जो है हम जनरेट करेंगे उसका टोकन। JWT रैपर डॉट जनरेट टोकन। जनरेट टोकन के अंदर अब क्या कुछ जाएगा, आईडी आएगी। तो आईडी किसके अंदर आ रही है, यूज़र आईडी, एंड उसके बाद हमारा यूज़र डॉट ईमेल, एंड उसके बाद क्या है, यूज़र डॉट टाइप। उसके बाद यूज़र डॉट टाइप, यूज़र टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीनों चीज़ें पास कर दी जो इनको रिक्वायर्ड थी। अब ये क्या रिटर्न करता है, दो चीज़ें रिटर्न करता है। पहला क्या है, हमारा टोकन, एंड दूसरा क्या है, एरर। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर एरर है, मतलब एरर नॉट इक्वल टू नल, तो यहाँ पे हमें एरर जो है यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हमने इसको रिटर्न कर दिया। तो एरर को एरर की तरह ही जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं एरर डॉट एरर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रिटर्न कर दिया। अदरवाइज क्या है, हम अब जो टोकन है उसको रिटर्न करने वाले हैं। तो टोकन को रिटर्न करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सी डॉट जेसन। जेसन के अंदर हम HTTP डॉट स्टेटस ओके, तो ये रिटर्न करेंगे। उसके बाद जिन डॉट एच, इसके अंदर क्या रिटर्न करेंगे हम, टोकन, एंड टोकन के कॉरस्पॉन्डिंग टोकन। तो ये चीज़ हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो ये होगी लॉगिन की पे कि विदाउट लॉगिन जो है हम किसी को भी आगे एक्सेस नहीं देंगे, मतलब टोकन के बाद की चीज़ें ही हम उसको एक्सेस देंगे, बिना टोकन के उसको एक्सेस किसी भी चीज़ का नहीं देंगे। तो हमने ये भी डिक्लेयर कर लिया। अब प्रोडक्ट बनाने के लिए भी हम जो है एक राउट बना लेते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी राउट बनेगी तो एक हम उसको अलग वेरिएबल में रख लेते हैं, प्रोडक्ट स्मॉल लेटर प्रोडक्ट राउट्स, एंड यहाँ पे क्या करते हैं राउट। तो यहाँ पे इसको रजिस्टर प्रोडक्ट नाम दे देते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद ये मेथड कौन सा रहेगा, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए हमें जो है मेथड पोस्ट ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम डेटा जो है वो DB के अंदर स्टोर करवाएंगे। कांस्टेंट डॉट रजिस्टर प्रोडक्ट। ठीक है, राउट। तो ये क्या है, राउट हमारा। उसके बाद क्या है, कंट्रोलर डॉट रजिस्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, प्रोडक्ट रजिस्टर हो जाएगा। तो हम पहले कांस्टेंट के अंदर जो है ये वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जो राउट वाला है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ प्रोडक्ट राउट्स, एंड यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया रजिस्टर। तो पहले रजिस्टर का नाम का कोई बना नहीं हुआ, राइट। हाँ, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिख लिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट माइनस रजिस्टर। तो इससे क्या है, हमें थोड़ा पता लगता रहेगा कि प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट वाला राउट ये वाला है। तो अभी बारी आती है कंट्रोलर बनाने की। तो कंट्रोलर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी कंट्रोलर के अंदर। अब ये फाइल किसके रिलेटेड होगी, प्रोडक्ट के रिलेटेड। ठीक है, प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट को। तो हमने लिख लिया पैकेज क्या है, कंट्रोलर फंक्शन रजिस्टर प्रोडक्ट, एंड इसके बाद सी स्टारजिन डॉट कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या है, हमें मॉडल को लेके आना पड़ेगा। कौन से मॉडल को, जो प्रोडक्ट का मॉडल है। तो हम प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अब DB के साथ तो ये डील करेगा। ठीक है, हमने इसके अंदर एक दो फील्डें और लेनी है। वो क्या है, क्रिएटेड एट
क्रिएटेड है। तो ये किस टाइप का int 64 एंड उसके बाद जेसन क्रिएटेड एट, ठीक है। उसके बाद बीसन क्रिएटेड एट एंड सेम फॉर अपडेटेड एट। तो हम अपडेटेड के लिए बनाते हैं अपडेटेड एट, मतलब जब भी वो प्रोडक्ट अपडेट होगा तो हम इस फील्ड को अपडेट करेंगे अपडेटेड एट एंड यहाँ पे भी कर देते हैं अपडेटेड एट। तो ये तो हो गया उसके रिगार्डिंग जो डीबी के साथ डील करेगा omit empty। ये omit empty इसलिए लगाएगा क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ये आईडी है ये MongoDB खुद जनरेट करे। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे दोबारा डिक्लेयर कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं प्रोडक्ट क्लाइंट, क्योंकि ये जो है ये एपीआई के साथ डील करेगा तो इसमें आईडी का कोई काम नहीं है। आईडी हटा देते हैं, क्रिएटेड एट हटा देते हैं, अपडेटेड एट हटा देते हैं। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन है जो प्रोडक्ट के लिए काफ़ी है। तो हम प्रोडक्ट क्लाइंट को क्या कर लेते हैं, इसके अंदर वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं लाइक प्रोडक्ट रिक्वेस्ट एंड ये किस टाइप का है, टाइप्स डॉट प्रोडक्ट। हमने यहाँ पे वो कर लिया डिक्लेयर। अब सी डॉट बाइंड जेसन, अब प्रोडक्ट रिक्वेस्ट का क्या देंगे हम इसको रेफरेंस देंगे ताकि उसके साथ वो डेटा बाइंड कर पाए। यहाँ पे हम एरर को पकड़ेंगे। तो कमेंटिंग गाइज मैं बिल्कुल लास्ट पे करूँगा, पहले फंक्शन डिक्लेयर कर ले पूरा। एरर नॉट इक्वल टू नल, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे सी डॉट जेसन, इसके बाद http डॉट इंटरनल सर्वर एरर एंड सी डॉट सॉरी जिन डॉट एच। तो इसके अंदर हम क्या रिटर्न करेंगे, एरर ट्रू एंड मैसेज क्या है, एरर डॉट एरर। तो ये हम इसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है, कि अगर उसमें कोई भी एरर आया तो ये यहाँ से सीधा रिटर्न हो जाए। तो ये तो हो गया कि अब डेटा बाइंडिंग का काम। बट हमने एक चेक और लगाना है यहाँ पे, वो क्या है कि हम ये भी तो चेक करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन है ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो रही है, मतलब एडमिन ही कर रहा है ना जो इसको रिक्वेस्ट कर रहा है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने JWT के अंदर लाइक इस ऑथ फंक्शन के अंदर हमने कुछ वैल्यूज़ को सेट करवाया था, लाइक कैसे। तो हम क्या करेंगे, इन दो चीज़ों को गेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लाइक इधर क्या वो, अच्छा ये सी डॉट गेट। गेट के अंदर मैं पास करूँगा ईमेल, जो कि मेरे को क्या देगा, एडमिन का ईमेल दे देगा। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज़र टाइप। तो यूज़र टाइप कैसे लिखा हुआ था वो देख लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे यूज़र टाइप मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ईमेल भी मिल जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, यूज़र का टाइप मिल जाएगा, टाइप क्या हो गया। तो ये दो चीज़ें रिटर्न करता है, ओके एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। तो ओके भी हम इसका ले लेते हैं, तो ये बता देगा कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पे क्या है, हम इसका ओके क्या कर लेते हैं, इफ़ ओके देन ही वो प्रोसीड करें, मतलब दोनों ओके होंगे जी, ठीक है। अगर नॉट ओके हुआ तो यहाँ से एरर रिटर्न करवा देते हैं कि तुम जो हो वो इनवैलिड यूज़र हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट मैसेज जो है वो डिक्लेयर करा देते हैं, कांस्टेंट डॉट नॉट ऑथराइज यूज़र है ना, नॉट रजिस्टर्ड यूज़र, यहाँ ये भी सही है, यू आर नॉट रजिस्टर्ड यूज़र, ठीक है। तो ये वाला भी मैसेज जो है यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हम पहले ईमेल को चेक करते हैं, है ना। डेटाबेस डॉट mgr डॉट गेट
सिंगल रिकॉर्ड बाय ईमेल फॉर यूज़र, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यूज़र का ईमेल जो है वो पास कर देंगे विद कलेक्शन नेम कांस्टेंट डॉट यूज़र कलेक्शन। तो हमने वो पास कर दिया, तो ये एक एरर दे रहा है। बेसिकली वो क्या है, अच्छा वो बोल रहा है ये एनी टाइप का वेरिएबल है। तो हम क्या करते हैं, इसको टाइप असर्शन कर लेते हैं, लाइक इसको डॉट लगा के स्ट्रिंग, तो अभी सही है ना। तो हमें पता है कि ईमेल जो होगा वो स्ट्रिंग में होगा, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, अदरवाइज़ कोई एरर आएगा तो हम वो चेक कर लेंगे। तो अगर इफ़ यूज़र डॉट यूज़र टाइप, अगर तो उसका यूज़र टाइप जो है वो इक्वल टू होगा यूज़र टाइप के जो हमको ऊपर मिल रहा है, तो हम इसको इधर ऐसे कंपैरिजन करवा लेंगे यार। ये एनी का है तो इसको भी डॉट लगा के टाइप असर्शन कर लेते हैं, लाइक स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू लिख लेते हैं, नॉट इक्वल टू, नहीं ये तो दोनों मैच करेंगे ना, तो हमें क्या करवाना है, एडमिन से करवाना है, राइट। तो यहाँ पे कांस्टेंट के साथ मैच करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कट कर लेता हूँ, हम इसको यहाँ से हटा ही लेते हैं। तो हम इसको सीधा कांस्टेंट के साथ करवाते हैं, डॉट एडमिन यूज़र। तो अगर ये एडमिन यूज़र होगा, मतलब ये इसके अंदर, मतलब जो हमने ईमेल यहाँ से लिया है, अगर वो एडमिन नहीं हुआ तो यहाँ से ये एरर जो है वो रिटर्न करवा दें। क्या एरर होगा, यू आर नॉट ऑथराइज यूज़र, है ना। तो नॉट ऑथोराइज्ड यूज़र एरर, तो हम ये वाला एरर जो है इसको रिटर्न करवा देंगे। तो इसको हम कांस्टेंट के अंदर डिक्लेयर कर लेते हैं, लाइक कैसे, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू डू दिस, ठीक है। तो हमने इसको मैसेज रिटर्न करवा दिया कि तुम इसी को करने के लिए अलाउ, मतलब अलाउंस जो है वो तुम्हारे पास नहीं है। तो यहाँ पे हम यूज़र का टाइप चेक करके उसको यहीं से रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। अगर एडमिन होगा तो वो पास हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेगा, वो प्रोडक्ट को बाइंड करेगा, देन उसको चेक करके एरर जो है यहाँ पे रिटर्न करा देगा। अगर मान लो प्रोडक्ट जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस प्रोडक्ट की वैलिडेशन जो है वो चेक कर लेते हैं ना, हेल्पर डॉट चेक प्रोडक्ट वैलिडेशन। तो इसके अंदर हम पास करते हैं प्रोडक्ट रिक्वेस्ट को, जिसके अंदर वो सिर्फ उसकी बेसिक वैलिडेशन जो हैं वो चेक कर लेगा। तो हेल्पर को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, लाइक दिस हेल्पर। तो यहाँ पे हेल्पर भी आ चुका है। तो वो बोल रहा है इसके अंदर फंक्शन ये वाला डिक्लेयर नहीं है, तो डिक्लेयर कर लेते हैं हेल्पर। तो यहाँ पे ये रहा हेल्पर। तो यहाँ पे हम सॉरी फंक्शन हेल्पर दिस। तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट, जो कि किस टाइप का होगा, टाइप डॉट प्रोडक्ट क्लाइंट टाइप का होगा। तो अगर इफ पी डॉट डिस्क्रिप्शन, ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मतलब ये भरा होना चाहिए, है ना। तो ये खाली होगा, तो यहाँ से रिटर्न हो जाए एरर्स डॉट न्यू डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट कांट बी एम्प्टी। तो यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं हम कि जो डिस्क्रिप्शन है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम अब बाकी की चीज़ों को भी चेक करेंगे, लाइक क्या, नेम उसका, प्राइस ये हो, हाँ नेम एंड देन क्या है हमारा डॉट
ईमेल यूआरएल हो सकता है कि हो भी नहीं भी हो, तो चलो इसको एक बारी वैलिडेट कर देते हैं। ईमेल यूआरएल भी कर दिया। तो और उसके बाद क्या है हमारा प्राइस, प्राइस नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए बस। तो यहाँ पे इमेज एंड यहाँ पे प्राइस, जीरो। अगर इनमें से कोई भी आया तो ये रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज हम क्या करेंगे, एरर को नील रिटर्न कर देंगे। तो अभी चलते हैं हमारे प्रोडक्ट कंट्रोलर पे। तो हमारा बेसिक वैलिडेशन चेक्स हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर कोई एरर आया तो उसको यहाँ से रिटर्न करवा देंगे ना, नॉट इक्वल टू नील। तो वो क्या करे, इधर से रिटर्न हो जाए। यार ये क्या हो रहा है, कॉपी नहीं कर रहा मेरा माउस। आई थिंक माउस जो है वो वर्क नहीं कर रहा सही से। तो यहाँ पे हमने एरर को एरर के अंदर ले लिया एंड उसके बाद यहाँ पे वो एरर को रिटर्न करवा देगा अगर वो वैलिड मतलब जो बेसिक चेक्स हैं उनको पास नहीं करता है। अब बेसिक चेक्स को पास कर गया, अभी क्या करते हैं हम, डेटाबेस को कॉल करते हैं, उसके मैनेजर को बोलते हैं कि भाई अभी जो है प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा दो। तो प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाने के लिए हमें इंसर्ट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, जिसके अंदर हमें दो चीज़ें लेनी है। पहला क्या है, प्रोडक्ट, यार एक चीज़ तो भूल ही गए, वो क्या है कि अभी हमने ये तो चीज़ कर ली राइट, क्लाइंट के अंदर तो डेटा आ गया। अब जो डीबी वाला एक्चुअल प्रोडक्ट है उसके अंदर भी तो हमने डेटा असाइन करवाना है राइट। तो यहाँ पे उसको ले लेते हैं पी, जो कि टाइप होगा टाइप्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो हम पी के अंदर सारी वैल्यूज़ को असाइन करवा लेते हैं, लाइक पी डॉट नेम, नेम जो होगा वो होगा प्रोडक्ट रिक्वेस्ट डॉट नेम। तो ये हो गया पी डॉट डिस्क्रिप्शन, जो कि टाइप होगी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, डॉट डिस्क्रिप्शन। एंड उसके बाद आएगा इमेज, जो कि किस टाइप का होगा, इमेज टाइप का होगा। प्राइस जो होगा वो भी किसका होगा, प्राइस का ही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो हम यहाँ पे वही दे देते हैं। एंड मेटा इंफॉर्मेशन जो होगा हम उसको भी यहाँ पे असाइन करवा लेते हैं, मेटा इन्फो। तो ये तो होगी बेसिक चीज़ें। एंड उसका पी डॉट क्रिएटेड एट जो होगा वो क्या होगा, टाइम डॉट नाउ। गाइज एक मिनट यहाँ पे वीडियो पॉज करें एंड मेरे को कमेंट करके बताएं टाइम डॉट नाउ डॉट यूनिक्स क्या चीज़ देता है। तो ये हो गया। एंड उसके बाद अपडेटेड है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें दे दी हैं। एंड उसके बाद पी को यहाँ पे क्या करते हैं, हम रिटर्न करवा देते हैं, और सॉरी इंसर्ट करवा देते हैं पी। उसके बाद कांस्टेंट डॉट प्रोडक्ट कलेक्शन। तो ये प्रोडक्ट्स जितने भी होंगे वो प्रोडक्ट कलेक्शन के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक एरर जो है यहाँ पे रिटर्न कर देगा अगर उसमें कोई आता है तो हम इसके प्रोडक्ट कलेक्शन जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं कांस्टेंट के अंदर। लाइक हमने कलेक्शंस जो थे वो यहाँ पे रखे हुए थे, प्रोडक्ट कलेक्शन नहीं, यहाँ पे नहीं, अच्छा नीचे, तो ये रहे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट्स कर लेते हैं। तो ये तो हो गया। अब डेटाबेस के अंदर ये क्या एरर आ रहा है, ओके, दो वेरिएबल रिटर्न करना है। तो दूसरा वेरिएबल क्या है, वो होगा आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई। तो हमने आईडी को भी असाइन करवाना है ताकि हम उसको यूज़र रिस्पॉन्स में दिखा सकें, मतलब जब प्रोडक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा उसके सक्सेस रिस्पॉन्स में हम उसको दिखा सकें। तो पी डॉट आई डी एंड उसके अंदर हम ये वाली आईडी जो है वो साइन कर देते हैं, डॉट प्रीमिटिव ऑब्जेक्ट आईडी। एंड यहाँ पे क्या करते हैं हम सी डॉट, अगर एरर आया तो यहाँ पे वो भी रिटर्न करवा ही देते हैं। अगर एरर आया तो यहाँ से वो रिटर्न करवा दो, अदरवाइज क्या है सी डॉट जेसन, जेसन के अंदर क्या है HTTP डॉट स्टेटस, ओके ओके हो गया। एंड उसके बाद जिन डॉट एच,
तो ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, हमारा एरर जो कि क्या है, फॉल्स है, क्योंकि सारी चीज़ें सही हैं। एंड मैसेज जो कि क्या होगा हमारा, सक्सेस, एंड देन डेटा जो कि जो कि क्या लेके आ रहा होगा, हमारा पूरा प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें हमने कर दी, अब पूरा वैलिडेट हो चुका है ये। अब इसमें हमने एक चीज़ जो वैलिडेशन है वो नहीं लगाई, वो क्या है कि सेम प्रोडक्ट जो है वो रजिस्टर नहीं हो सकता, राइट। तो वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको कितना वैलिडेट करते हैं, ठीक है। तो मैं वो वैलिडेशन जो है वो नहीं लगाऊंगा इसमें अभी के लिए। तो अब हम देखते हैं प्रोडक्ट को रजिस्टर करके कि क्या होता है। मेक और डन। तो हमारा ये सारे राउट्स जो हैं वो चल चुके हैं, ठीक है जी। तो अभी हम मोंगो शेल भी ओपन कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके हर एक चीज़। मोंगो एसएच, हमने मोंगो शेल भी कर लिया ओपन। यूज़ ई कॉमर्स एंड शो कलेक्शन। तो अभी यूज़र है एंड वेरिफिकेशंस है, तो हम दोनों को चेक कर लेते हैं कि दोनों के अंदर क्या है। बेसिकली यूज़र टेबल को ही चेक कर लेते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। फाइंड, तो उसके अंदर एक तो XYZ है, मतलब जो हमने XYZ वाला क्रिएट किया था, एंड उसके बाद एक एडमिन रजिस्टर हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को ड्रॉप कर देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी ड्रॉप कर दिया, एंड वेरिफिकेशन वाले को भी क्या है, ड्रॉप कर देते हैं। डॉट ड्रॉप, जाओ दोनों जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों को ड्रॉप कर दिया। तो अभी हम देख लेते हैं कि कुछ है, नहीं है, कोई भी कलेक्शन नहीं है, ठीक है। तो एप्लीकेशन को दोबारा से रीस्टार्ट कर लेते हैं। अभी देखते हैं कि क्या कोई कलेक्शन बना। तो यूज़र वाला है, उसके अंदर एडमिन जो है वो रजिस्टर हो चुका है। अब बारी आती है कि एक नया यूज़र क्रिएट करने की। तो नया यूज़र क्रिएट करने के लिए मेरे को ईमेल जो है वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो मैं सीधा इसी को वेरीफाई करवा लेता हूँ, xyz@hotmail.com। तो यहाँ पे वेरीफाई OTP, तो OTP को चेक कर लेते हैं हम वेरिफिकेशन टेबल के अंदर। तो यहाँ पे 1824, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो 1824 को भर दिया इधर, एंड यहाँ पे हमारा वेरीफाइड हो चुका है। अब बारी आती है यूज़र रजिस्ट्रेशन की। पासवर्ड है 123, ओके। तो यहाँ पे हमने इसको क्रिएट कर लिया सक्सेसफुली, ठीक है। तो अभी बारी आती है हम लॉगिन करने की, कि हम यूज़र को लॉगिन करवाएं। तो लॉगिन के लिए यहाँ पे हमने एक चीज़ नहीं की, जो कि क्या होगा, हमारे राउट्स जो हैं वो हमने आप कह सकते हो इनिशिएट किए ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, लॉगिन वाला आ रहा है, बेसिकली प्रोडक्ट वाला नहीं आ रहा। तो प्रोडक्ट वाले को हम अभी ले आते हैं यहाँ पे। तो जितना प्रोसेस अभी तक हो गया वो बेकार नहीं हुआ, कोई ना, हम उसी को ही आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो हम बस एक छोटा सा काम कर देते हैं राउट्स के अंदर जाके। तो राउटर के अंदर बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको कॉपी करना होगा। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे लिखना होगा ई कॉमर्स प्रोडक्ट, ठीक है। बस इतना सा लिखना होगा, प्रोडक्ट, ई कॉमर्स प्रोडक्ट को यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं, r ई-कॉमर्स प्रोडक्ट, एंड उसके अंदर v1 को पास कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा इतना सा ई कॉमर्स। आगे ये किस राउट्स को वो करेगा, लूप करेगा। तो हम करते हैं प्रोडक्ट राउट को, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट राउट्स जो हैं वो भी इनिशिएट हो चुके हैं। तो उसके अंदर भी अब हम जो है ये प्रोडक्ट वाली जो दिखने लग जाएंगे हमें। तो अगर मैं टर्मिनल के अंदर जाके अभी इसको रन करूं, तो लास्ट हमें लॉगिन वाली दिख रही। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमें क्या दिख रही है, v1 ई कॉमर्स प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन भी जो है वो हमें यहाँ पे दिख रही है। तो अभी हमने लॉगिन कर लिया, ओ सॉरी, यूज़र क्रिएट कर लिया था। तो अभी हम लॉगिन वाली एपीआई को हिट करते हैं, ई कॉमर्स इतना सा कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ ये क्या कॉपी हो गया यार, तो लिख लेते हैं यार, लोकल होस्ट :8000 /v1 /e commerce।
तो यहाँ पे मैंने ये लिया है राउट, तो यहाँ पे लॉगिन वाला एपी हम हिट करेंगे, लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट कर लेते हैं, बॉडी के अंदर हम ईमेल एंड पासवर्ड जो है हम वो पास कर देते हैं। हम पहले क्या करेंगे, नॉर्मल यूज़र से पास करेंगे, देखते हैं कि उससे हमें अलाउ करता है कि नहीं करता हमारा सिस्टम के हम प्रोडक्ट को रजिस्टर कर पाएँ। तो हम इसी ईमेल को यूज़ कर लेते हैं, लाइक दिस एंड पासवर्ड यहाँ पे हम करें 1 2 3। तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, हम देखते हैं टोकन आ गया। ओके, टोकन आ चुका है हमारा। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाना है, लोकल होस्ट। तो अभी क्या है, ऑथराइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इसको पास करते हैं। तो यहाँ पे बियर टोकन आपने सेलेक्ट करना है, तो उसके अंदर आपने ये पास करना है। ठीक है, तो हमने भी वही किया है। तो अगर आप हेडर्स के अंदर आके देखोगे तो आपको ऑथराइजेशन में बियर टोकन दिख रहा होगा। ठीक है जी। तो एक चीज़ हम यहाँ पे और करना चाहेंगे, वो क्या है, अब प्रोडक्ट वाली क्या है, अब ऑथराइज्ड राउट है। ठीक है, तो ऑथराइज्ड होने के कारण हमें यहाँ पे एक चीज़ करनी पड़ेगी, r.use। ठीक है, तो इसके अंदर हमें पास करना पड़ेगा हमारे ऑथ को, auth.auth। तो हमने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो ये बोल रहा है यूज़ नाम का कोई फंक्शन है नहीं। ओके, r.router। तो यहाँ पे हमने इसको बोल दिया कि जो इसके नीचे की एपीज होंगी, जितनी जो लाइन मैंने अभी सिलेक्ट की हुई है, जो इसके नीचे वाले राउट्स होंगे वो क्या होंगे, सारे ऑथराइज्ड होंगे, वो बिना टोकन के आगे जाएंगे ही नहीं। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा से रन कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसके अंदर टोकन जो है वो पास कर दिया था। तो अभी हम इसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो रजिस्टर करेंगे, प्रोडक्ट रजिस्टर। इसको हम बना देते हैं पोस्ट, एंड बॉडी के अंदर आके हम क्या करते हैं यहाँ पे जेसन, एंड देन अब प्रोडक्ट का हम ब्रीफ देते हैं, लाइक नेम। हम उधर से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि मेरे को भी एग्जैक्ट फील्ड्स जो हैं वो याद नहीं है अभी। प्रोडक्ट टाइप एंड तो यहाँ पे नेम हो गया हमारा, डिस्क्रिप्शन हो गया हमारा। तो एक बार सारे फील्ड्स लिख लेते हैं कि क्या कुछ आएगा, डिस्क्रिप्शन, एंड देन उसके बाद हमारा प्राइस, कि प्राइस क्या रहने वाला है, लाइक इसका 0, एंड देन इमेज यूआरएल। तो इमेज यूआरएल भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। अभी मेटा इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उसको हमने ना तो वैलिडेट किया हुआ है ना कुछ और। ठीक है, तो वो मेटा एम्प्टी के साथ आएगा, अगर खाली आएगी तो वो फील्ड क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने 4 मैंडेटरी फील्ड रखे थे तो वो मैंने दे दिए। तो मैं प्राइस दे देता हूँ 10 एंड नेम देता हूँ आईफोन। ठीक है, सभी को बहुत पसंद है तो इसीलिए मैंने आईफोन लिख दिया। आईफोन, डिस्क्रिप्शन देता हूँ आईफोन 15, एंड यहाँ पे इमेज यूआरएल दे देता हूँ, लाइक कोई भी आप यूआरएल यहाँ पे पास कर दो। मैं google.com पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये पूरा प्रोडक्ट रजिस्टर करना चाहा एक नॉर्मल यूज़र से। यू आर नॉट रजिस्टर्ड यूज़र, मतलब ये एक एरर मैसेज गलत आया, हमने जो लिखा हुआ था वो गलत था। बट आप लोग देखिए, इसने जो टोकन हमने पास किया था, जो ये वाला टोकन था वो नॉर्मल यूज़र का था, तो इसलिए इसने इसको अलाउ नहीं किया। तो अभी हम क्या करते हैं, एडमिन वाला पास करते हैं। एडमिन आ जाओ, एंड यहाँ पे 1 2 3 4। तो अब टोकन देखते हैं, यू आर नॉट रजिस्टर्ड। ओके, अच्छा वो जीमेल था ना, जीमेल। तो ये टोकन आ चुका है एडमिन का। अब देखते हैं कि एडमिन क्रिएट कर पाता है कि नहीं पाता। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोकन पास कर देते हैं एडमिन का। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है। अभी टेबल बना कि नहीं बना, तो यहाँ पे भी कोई प्रोडक्ट का टेबल नहीं है, राइट। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है यू आर नॉट रजिस्टर्ड यूज़र। तो देख लेते हैं ये क्या एरर है।
तो ये मैसेज कहाँ से आ रहा है? अच्छा, ये ऑथराइजेशन में आ रहा है हमें। तो यहाँ पे हम इसको पहले प्रिंट करा लेते हैं, लाइक fmt डॉट। तो गाइज आप लोगों को डीबगिंग भी जो है यहाँ पे आनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई एरर आता है तो वो हम कैसे डीबग करेंगे, राइट। तो वो हमें यहाँ से पास होने ही नहीं दे रहा, तो हम इसको चेक करते हैं वो क्यों नहीं पास होने दे रहा। तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, हमें आगे जाने ही नहीं दे रहा। तो गलती कहाँ हुई है? टोकन भी हमने सही पास किया है। तो जो गलती थी वो बेसिकली हमारे, मेरे को लगता है जो राउट्स के अंदर है, कि बेसिकली मेरे को लगता है कि हमने सीधा राउटर को जो है ऑथ पास कर दिया है। तो चेक कर लेते हैं, हमें बेसिकली वर्जन के साथ करना है। तो पहले हमने राउट के साथ किया था, तो अभी हाँ मैंने वर्जन के साथ किया है, तो अभी दोबारा चेक कर लेते हैं मेक ऑल एंड उसके बाद हम चलते हैं पोस्टमैन पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, पहले नॉर्मल यूज़र से क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई, तो क्या देता है वो। तो यहाँ पे इसका टोकन हमने कॉपी कर लिया एंड इसके अंदर क्या कर लिया, उसको पेस्ट एंड देन कॉल किया। तो उसने अब बोला यू आर नॉट ऑथराइज टू डू दिस, जो हमने एक्चुअल में बोला था कि भाई अगर वो एडमिन नहीं हुआ तो हम उसको ये वाला मैसेज देंगे कि यू आर नॉट ऑथराइज टू डू दिस, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम एडमिन वाला मतलब सारी चीज़ें दे देते हैं एडमिन, ठीक है। तो ये एडमिन आ गई और एडमिन आ गया, तो यहाँ पे हम इसका टोकन उठा लेते हैं। अब टोकन उठाने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं लाइक दिस एंड बॉडी भी सारी ठीक है। तो अब ये बोल रहा है डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट कांट बी एम्प्टी, तो चेक कर लेते हैं इसमें क्या इशू है। डिस्क्रिप्शन तो हमने लिखा हुआ है यार, तो काहे तुम दे रहे हो। वैलिडेशन ओके ठीक है, ये है। ओह अच्छा, तो यहाँ पे देना बेसिकली अगर वो खाली हुआ तो ये एरर आए, खाली नहीं हुआ तो ये एरर ना आए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैलिडेशन जो थी वो रॉन्ग लगा दी थी, तो अभी सही है। तो दोबारा रन कर लेते हैं। तो हम अपने पोस्टमैन पे ऊपर आए, तो अभी एडमिन वाला ही है जो JWT टोकन है। तो अगर मैं अभी इसको रजिस्टर करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो एडमिन ने क्या कर दिया, रजिस्टर कर दिया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन है प्रोडक्ट का वो एडमिन कैसे करता है एंड नॉर्मल यूज़र है जो वो कैसे नहीं कर पाता वो समझ में आ चुका होगा। अगर इस लेक्चर के दौरान आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो और भी मज़ेदार होने वाले हैं एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें ताकि वो भी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट्स को खुद ब खुद जो है वो बना पाएँ, यूज़र टाइप्स को मतलब हैंडल कैसे करते हैं वो देख पाएँ। तो एंड टू एंड आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि ये क्या है प्रोटेक्शन लेवल कोड है। तो ये मैं रेपो जो है वो गिटअप पे पुश कर दूंगा ताकि आप लोगों के पास वो पहुंच जाए, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।